लेडी डियाना 1 जुलाई 1961 को बरतानिया के शहर नॉरफोक में पैदा हुई। उनके वालिद का नाम जॉन स्पेंसर था और उनकी वालिदा का नाम फ्रांसिस था। लेडी डियाना की 2 बहनें हैं जिनका नाम सारा और जेनी है, और उनके एक भाई चार्ल्स जॉन स्पेंसर। लेडी डियाना को बचपन ही से पढ़ाई के अंदर इतनी दिलचस्पी नहीं थी और वो ज़्यादातर फलाही कामों और खेलों वगैरह में दिलचस्पी लेती थी। और खेलों में उनके अंदर जैसे पोलो है और डांस को भी वो पसंद करती थी। तालीम के अंदर अदम तवज्जो की वजह से वो 2 दफ़ा ओ लेवल में फेल भी हुई। उनकी फैमिली जो जॉन स्पेंसर के बहुत अच्छे फैमिली तल्कात थे रॉयल फैमिली के साथ। लेकिन अर्ली लाइफ में शहजादी डियाना ने लंदन के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब भी की। ये लो पेड जॉब थी, यानी कि हल्का फुल्का उनको मुआवजा मिलता था। उन्होंने कुकिंग के भी कोर्स किए और उन्होंने एक अमेरिकन फैमिली के बच्चों को संभालने के लिए भी उनके घर ठहरती रहीं। स्कूल के अंदर डांस इंस्ट्रक्टर भी रहीं। शहजादी डियाना की बहन सारा वो शहजादा चार्ल्स की दोस्त थी और उन्होंने ही लेडी डियाना को 16 नवंबर 1970 को शहजादा चार्ल्स से मिलवाया। और फिर इसी तरह 1980 में जब गर्मियों का सीज़न ख़त्म हो रहा था तो वहाँ पर एक मेला मुनक्कद किया गया और उस मेले के अंदर शहजादी डियाना ने पोलो गेम में हिस्सा लिया। और उस मेला में शहजादा चार्ल्स चीफ गेस्ट थे और उन्हें शहजादी डियाना बहुत पसंद आ गई और मुस्तकबिल के लिए वो उसे अपनी वाइफ के रूप में देख रहे थे। फिर उसके कुछ अर्सा बाद शहजादा चार्ल्स ने शहजादी डियाना को कश्ती रानी के लिए उनके रॉयल यार्ड ब्रिटानिया पर दावत दी और वहाँ पर ये दोनों आपस में मिले और एक दूसरे के करीब आ गए। और इस तरह 6 फरवरी 1981 को प्रिंस चार्ल्स ने लेडी डियाना को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और लेडी डियाना ने शादी के लिए हाँ कर दी। उनकी एंगेजमेंट को कुछ अर्सा तक खुफिया रखा, लेकिन 24 फरवरी 1981 को बाकायदा तौर पर मीडिया के सामने उनकी मंगनी का ऐलान कर दिया। ये ब्रिटिश की 300 साला तारीख में पहली दफ़ा हुआ था कि आम घर की लड़की उनके घर प्रिंस बनने जा रही है। और इस तरह 29 जुलाई 1981 को शहजादा चार्ल्स और शहजादी डियाना की आपस में शादी हो गई। उनकी शादी का एहतमाम एसटी पॉल्स कैथेड्रल चर्च में किया गया क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों के समाने की और सीटें बहुत ज़्यादा उसमें होती हैं, जगह बहुत ज़्यादा थी, उसके अंदर अरेंजमेंट किया गया। शादी के बाद जब दोनों मियाँ बीवी रवायती उनके कल्चर के मुताबिक घोड़ा गाड़ी पर रोड पर निकले तो तकरीबन 6 लाख लोगों ने उनको देखा और इनकी शादी को बाकायदा मीडिया पर कवरेज दी गई। जनवरी 1982 को बाकायदा आवाम को बता दिया गया कि शहजादी डियाना उम्मीद से हैं और उस वक़्त शहजादी डियाना किंगस्टन महल के अंदर रहती थी। 21 जून 1982 को शहजादी डियाना ने अपने पहले बड़े बेटे शहजादा विलियम को जन्म दिया और इसी तरह बाद में दूसरे शहजादे यानी हेनरी को 15 सितंबर 1984 को जन्म दिया। दोनों बच्चों की पैदाइश के बाद शहजादी डियाना को महसूस हुआ कि शहजादा चार्ल्स उनमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते और वो किसी दूसरी लड़की के जिसका नाम कैमिला पार्कर है उसके अंदर दिलचस्पी ले रहे हैं। और इस तरह दोनों के रिश्ते के दरमियान दरार आना शुरू हो गई।
दूसरी तरफ शहजादी डायना पहली दफ़ा पाकिस्तानी नज़ाद डॉक्टर हैं हसनात, उनसे 1995 में मिली। उस वक़्त वो रॉयल बर्मिंगटन हॉस्पिटल में PhD कर रहे थे और डॉक्टर हसनात दिल के अमराज का इलाज करते हैं। उस वक़्त डॉक्टर हसनात से जब मीडिया ने पूछा कि आप दोनों के दरमियान कोई रिलेशन है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि शहजादी डायना का तल्लक एक बड़ी फैमिली से था। शहजादी डायना डॉक्टर हसनात से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रही थी कि वो एक बड़ी फैमिली से तल्लक रखती हैं। वो चाह रही थी कि डॉक्टर हसनात उनसे शादी कर लें और वो एक बेटी की ख्वाहिश रखती थी। उसके लिए, इस शादी के लिए उन्होंने उस वक़्त रिलीजियस जिनको पीर वगैरह कहते हैं पाकिस्तान में, उनसे भी बात की और उनसे दुआ भी करवाई। लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा देर तक न चल सका और शहजादी डायना ने मिस्र की एक बड़ी फैमिली के बेटे डोडी फहद में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और इस तरह उन्होंने डॉक्टर हसनात को छोड़ दिया। दिलफरेब मुस्कुराहट और लाजवाब खूबसूरती के सबब लाखों दिलों की धड़कन बनने वाली लेडी डायना, शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली ये शहजादी एक हमदर्द दिल भी रखती थी। शादी के बाद अहम मुकाम रखने वाली लेडी डायना ने अपनी सलाहियतों और शोहरत को गुर्बत, फ्लास, बीमारों में मुब्तला और माशरती नाइंसाफ़ियों का शिकार लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए वक़्फ़ कर दिया। उन्होंने कैंसर में मुब्तला लोगों को ज़िंदगी की उम्मीद दिलाई, वो बच्चे यूरोप के हों, अफ्रीका के हों या एशिया के हों, मजदूर हों या किसी भी बीमारी में मुब्तला हों। वो हमेशा उनकी तवज्जो का महवर रहे। कोढ़ और एड्स जैसी बीमारियों पर लबकुशाई की और एड्स के मरीजों को छूकर लोगों में इस बीमारी के हवाले से सोच तब्दील उन्होंने कर दी। और इस तरह वो लोगों के दिलों की मलका बन गई और हमेशा अपने समाजी कामों की वजह से वो लोगों के दिलों में जिंदा रह रही हैं। दुनिया के इस मकबूल तरीन शाही जोड़े में शादी के 16 साल बाद अगस्त 1996 में तलाक हो गई। डायना की आलमी सतह पर मकबूलियत का बड़ा सबब उनकी खूबसूरत शख्सियत थी। तलाक के बाद उनकी मकबूलियत में कोई कमी ना आई। उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तस्वीर लेडी डायना की खींची गई। शहजादी डायना 18 साल कबल 31 अगस्त 1997 को पेरिस में एक कार हादसे के नतीजे में दुनिया से चल बसी। ताहम उनकी पुरकशिश शख्सियत और फलाही खिदमत हमेशा याद रहेंगी। और जब उनका एक्सीडेंट हुआ फ्रांस के अंदर, तो उस वक़्त उनके बॉयफ्रेंड डोडी फहद, जिनका तल्लक मिस्र से था, वो उनके साथ थे और कुछ फ़ोटोग्राफ़र उनको फॉलो कर रहे थे, उनके पीछे थे ताकि वो उनकी पिक्चर्स ले सकें। और उसी दौरान ये कार की डेथ हो गई। दुनिया में लेडी डायना के लिए मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी वफ़ात पर दुनिया भर से भेजे जाने वाले फूलों की तादाद इतनी थी कि शाही महल में फूल रखने की जगह बाकी ना रही। लेडी डायना को उनकी खिदमत पर जो उन्होंने लोगों के लिए फलाही कामों के लिए की थी, उनके मरने के बाद 1997 में अमन का नोबल इनाम भी दिया गया। और उनकी याद में बरतानवी शाही महल किंगस्टन पैलेस में शहजादी डायना की याद में खूबसूरत बाग भी एक बना दिया गया, जहां शहजादी डायना के पसंदीदा फूल लगाए गए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद हो, इसमें जितना मटेरियल थी और इसमें जितना मवाद था उससे आपको कुछ नॉलेज मिला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।